बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 17 की तरफ। बोलता है शो दैट द इक्वेशन 2 इंटू वाई इंटू ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस इन द ब्रैकेट वाई माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ई की पावर एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट में डी वाई इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस भी दी हुई हैं। कह रहा है कि सबसे पहले तो ये दिखाओ कि एक होमोजीनियस एंड फाइंड इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। ओके, तो पहले हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। बट बच्चों सुनो, आप सबसे पहले जाओ ट्राई कर लो, यहाँ पे ये ट्राई कर लो कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। क्या यहाँ आप x और y को सेपरेट कर सकते हो सभी x के टर्म्स, तो या पूरा x का फंक्शन dx की तरफ और पूरा y का फंक्शन dy की तरफ भेज सकते हो? नहीं भेज सकते हो, बिल्कुल नहीं भेज सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो e की पावर में x अपॉन y दिया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही कर देगा। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल आप यहाँ नहीं लगा सकते हो। इसी तरीके से ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एग्जाम में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा, आपसे ये थोड़ी ना बोलेगा कि सॉल्व कैसे करना है, कौन से मेथड से, क्या पता मेथड दे दे, लेकिन आपको खुद पहचानना होगा कि वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जब वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो रहा होगा, ठीक है, तो आपको जंप करके आना है, क्या चेक करना है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करना है, कहीं उससे तो नहीं होगा। तो ये आपको कला खुद सीखनी है। ओके, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या दिखाना है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाने के लिए आपको इसको dy बाई dx के फॉर्म में लाना होगा। ओके बच्चों, तो एक काम करते हैं, पता है क्या, समझिएगा बात को, हमने यहाँ 2y इंटू ई की पावर x अपॉन वाई डी एक्स, और देखिए अंदर से माइनस कॉमन ले लो। ऐसा क्यों बता रहा हूँ मैं, देखो अंदर से माइनस कॉमन ले लोगे तो y हो जाएगा, ये y नेगेटिव और ये पूरा पॉजिटिव, तो इसको पहले लिख दोगे 2 इंटू एक्स इंटू ई की पावर एक्स अपॉन वाई माइनस वाई, और साथ में डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अरे ये प्लस को कुछ नहीं होगा इतना, सॉरी ये प्लस माइनस में हो जाएगा, अंदर से माइनस कॉमन लिया है। ठीक है, अब सुनिए बच्चों, इस पूरे को पकड़ो उधर भेज दो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जाएगा 2y इंटू ई की पावर एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये पूरा उधर जाएगा, 0 में ऐड हो जाएगा, यानी कि ये साइन कैसा हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 2x इंटू ई की पावर एक्स अपॉन वाई माइनस वाई, ये ई की पावर x, ये ई की पावर में है x अपॉन वाई इंटू डी वाई। ठीक है बच्चों, अब इस पूरे के आगे प्लस लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, नाउ इस पूरे को इधर ले आओ, या डिवाइडिंग बाय ब्लू पेन से देखो, ब्लू पेन से इस पूरी क्वांटिटी से डिवाइड लगा दो, किससे, 2 इंटू एक्स इंटू ई की पावर एक्स अपॉन वाई माइनस वाई से राइट में डिवाइड लगाया, और इसी क्वांटिटी से लेफ्ट में, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू ई की पावर एक्स अपॉन वाई माइनस वाई से लेफ्ट में। ठीक है बच्चों, तो ऐसा करने से ये फ़ायदा है कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपको दिखाई पड़ेगा, इस dx को उसके नीचे भेज दो, तो यहाँ क्या बचेगा, 2y इंटू ई की पावर x अपॉन वाई अपॉन में 2 इंटू एक्स इंटू ई की पावर x अपॉन वाई माइनस वाई, ये एज इट इज़ हो गया, इज इक्वल्स टू dy तो ऐसे ही था, और इस dx को इसके नीचे भेज दिया, उधर शिफ्ट कर दिया, ये हो गया। यानी कि आपके पास आ गया क्या, अब जो कन्वेंशन है वैसे लिखेंगे, मतलब dy बाई dx को लेफ्ट में और इस पूरे को राइट में, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई इंटू ई की पावर x अपॉन वाई डिवाइडेड बाय, ये dy बाई dx के सामने भैया मैनेज करना, डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स इंटू ई की पावर x अपॉन वाई माइनस वाई। ठीक है बच्चों, ये अभी मैं आपको एक हिंट देता हूँ, समझो, पता है क्या, देखिए बच्चों, जब e की पावर में x अपॉन वाई मिले, कभी भी याद रखिएगा, आपको e की पावर में x अपॉन वाई मिले, या log के साथ x अपॉन वाई में मिले, या साइन के साथ x अपॉन वाई मिले, तो आपको ये वाला फॉर्म बनाना है। यानी कि यहाँ मैंने क्या किया है, dy बाई dx मुझे निकालना था dx बाय dy, तो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, ये आप कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दो, तो ये आ जाएगा, ये पलट जाएगा dx बाय dy। वैसे तो मुझे पहले ही निकाल लेना चाहिए था dx बाय dy। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए e की पावर में जो x अपॉन वाई लिखा है ना, इसी को देख के मैं गेस कर रहा हूँ कि ये वाला टाइप आएगा dx बाय dy। तो रेसिप्रोकल बोथ साइड करोगे तो ये पलट जाएगा, ये ऊपर और ये नीचे, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू ई की पावर एक्स अपॉन वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 2y इंटू ई की पावर एक्स अपॉन वाई। ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ आ गया। अब एक काम करते हैं, तो ये तो हो गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको प्रूफ करना है आपको क्या, होमोजीनियस। इतना नोट करो, पहले करो, कर लिया। अब देखो, इसको हमको होमोजीनियस पहले प्रूफ करना है। तो होमोजीनियस प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, होमोजीनियस प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम
इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करना है। ये क्या है आपका, ये है आपका f ऑफ x कॉमा वाई। इसी फंक्शन को हमें क्या दिखाना है, होमोजीनियस फंक्शन इन डिग्री 0 दिखाना है। ठीक है, तो आइए इसको ले लेते हैं, ले क्या लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। dx बाय dy इज इक्वल्स टू, जहाँ जहाँ x है लेमडा x रखो, जहाँ जहाँ y है लेमडा y रखो, तो रखो 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखोगे, लेमडा x, तो 2 इंटू लेमडा x इंटू ई की पावर, सुनो x ई की पावर में x अपॉन y है ना, तो ई की पावर में x की जगह लेमडा x अपॉन लेमडा y, ठीक है, माइनस y की जगह लेमडा y होल डिवाइडेड बाय नीचे 2 इंटू वाई की जगह लेमडा y इंटू ई की पावर x की जगह लेमडा x अपॉन लेमडा y। ठीक है बच्चों, और साथ में, हाँ साथ में तो कुछ नहीं लिखा है, ठीक है कोई बात नहीं। अब ये आ गया dx बाय dy इज इक्वल्स टू, ध्यान दें बच्चों, यहाँ ब्रैकेट लगाओ, यहाँ भी ब्रैकेट लगाओ। देखो ये रहा फर्स्ट टर्म, यहाँ से यहाँ तक सब कुछ मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, लेमडा कॉमन आ रहा है तो लेमडा आ गया कॉमन, और ब्रैकेट में बच्चा 2 इंटू एक्स इंटू ई की पावर, ये लेमडा से लेमडा कैंसिल, वापस x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन नीचे बचा, नीचे लेमडा 2 इंटू लेमडा को लेमडा इंटू 2 लिख दो, फर्क नहीं पड़ता है, इंटू वाई इंटू यहाँ लेमडा से लेमडा कट गया है, ई की पावर लेमडा x अपॉन लेमडा वाई, लेमडा से लेमडा कट गया, ई की पावर x अपॉन, अरे ये लेमडा से लेमडा हट जाएगा यार, ठीक है ये आ गया। अब सुनो, ये लेमडा से लेमडा कट जाएगा, या लेमडा की पावर 1 माइनस 1 लेमडा की पावर 0 आ गया। तो चेक करिए, आप क्या लेके चले थे, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और ये किस टाइप का आ गया, लेमडा की पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी कि एक होमोजीनियस फंक्शन तो है और डिग्री कितनी है इसकी 0 है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन इन डिग्री 0, यानी कि ये जो भी है, ये जो भी इक्वेशन है, इसको 1 बोला था, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके बच्चों, ऐसा आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। अब आ गया तो इस इक्वेशन 1 को हमको क्या करना है, सॉल्व, इतना नोट कर लो। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए बच्चों ये वाला टाइप है, इस टाइप में x इज इक्वल्स टू वी वाई पुट किया जाता है, तो x इज इक्वल्स टू वी वाई, और साइड में तुरंत आप क्या करो, इसको कुछ नाम दे दो, लेट अस से ये 2 है, और यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल लो, तो v इज इक्वल्स टू इस बार x अपॉन वाई आ जाएगा, पिछली बार y अपॉन x आता था, इस बार x अपॉन वाई, इसको आप थर्ड बना दो, ठीक है। नाउ ये जो सेकेंड है, इसमें आप लिखो कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू x और नॉट x, इस बार डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y करना है, क्यों, क्योंकि dx बाय dy है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y बोथ साइड करो, तो d बाय dy लग जाएगा भैया, इस बार d बाय dy ऑपरेटर लगेगा, d बाय dy ऑफ व्हाट, ऑफ x इज इक्वल्स टू, सुनो v क्या है फर्स्ट फंक्शन, y है सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन है कि d बाय dy ऑफ व्हाट, y, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू d बाय ऑफ फर्स्ट फंक्शन है कि dv बाय dy, तो dx बाय dy इज इक्वल्स टू v इंटू और d बाय dy ऑफ y 1 हो जाएगा, v इंटू 1 v प्लस y इंटू dv बाय dy, ठीक है बच्चों ये आ गया। अब लेट अस से कि इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 4 से dx बाय dy की वैल्यू किस में रखोगे, 1 में, तो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ध्यान से चेक करिएगा जरा, 1 में पुट कर रहा हूँ, dx बाय dy की जगह क्या रखोगे, इतना, यानी कि v प्लस वाई इंटू dv बाय dy इज इक्वल्स टू, देखिए 2 इंटू, अब एक चीज़ और कर लेते हैं, पता है क्या, यहीं पे कर लोगे, समझ जाओगे आप, कर दूँ यहीं पे, देखिए ये जो 1 था इसको आप पहले इस फॉर्म में लाओगे, किसमें, dx बाय dy इज इक्वल्स टू, समझिए यहाँ से x कॉमन ले लोगे, क्या ले लोगे, यहाँ से x कॉमन ले लोगे, अगर यहाँ से x कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, x कॉमन आ गया, और ध्यान से चेक करिए, अगर x कॉमन आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, x तो बाहर चला गया, 2 इंटू ई की पावर x अपॉन वाई, भैया सुनो x अपॉन वाई में से x कॉमन मत ले लेना यार, क्यों, क्योंकि ये ई की पावर x अपॉन वाई तो एक टर्म है ना पूरा, जो कि इस पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x यहाँ से कॉमन, माइनस
अब देखो ये y है, y के पास x है नहीं, तो यहाँ x में मल्टीप्लाई करो, x से डिवाइड, ऊपर वाला x बाहर, नीचे वाला एज इट इज रहेगा ना कि y अपॉन x हो जाएगा, y अपॉन x डिवाइडेड बाय, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से x कॉमन ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते हो, 2 इंटू वाई इंटू ई की पावर x अपॉन वाई था, और सुनो y में x से मल्टीप्लाई करो आगे और x से करो डिवाइड, तो ये y बाय x बन जाएगा और x से x कट जाएगा, तो ये हो गया। ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो अगर ऐसे लिख सकते हैं तो जो आपकी 1 थी वो ऐसी बन गई, ठीक है। तो 2 इंटू ई की पावर x अपॉन वाई की जगह क्या लिखोगे, तो 2 इंटू एक्स अपॉन वाई की जगह क्या लिखोगे, x अपॉन वाई की जगह चेक करो, x अपॉन वाई की जगह v लिख सकते हो आप, बताया था ना मैंने, x अपॉन वाई की जगह v लिख सकते हो, x अपॉन वाई की जगह v, तो 2 इंटू ई की पावर v माइनस, अब ध्यान से चेक करो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर y अपॉन x आ रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, आने दो, y अपॉन x भी आ सकता है। चलो कोई बात नहीं, y अपॉन एक्स की जगह हम यहाँ से चेक करिए कहाँ गया, x अपॉन वाई क्या है, v है, तो y अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वी, यहाँ से चेक करो, अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें यानी कि y अपॉन एक्स कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन वी, किसकी जगह, y अपॉन एक्स की जगह, डिवाइडेड बाय 2 इंटू वाई अपॉन एक्स की जगह 1 अपॉन वी इंटू ई की पावर x अपॉन वाई की जगह v, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब समझिए जरा, ये v नीचे से ऊपर जा सकता है, ठीक है, नहीं जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। यहाँ पे एक काम करो, v से ऊपर मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर में और v से करो नीचे, इससे क्या हो जाएगा, ये वाला v इससे कैंसिल हो जाएगा और इस v को अंदर भेज दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, v प्लस वाई इंटू डी वी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करिए, इस v को अंदर लेके आओगे तो ये v इसमें मल्टीप्लाई करेगा यानी कि 2 इंटू वी इंटू ई की पावर v माइनस v यहाँ से v यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो v से v कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन, ध्यान से चेक करिए नीचे क्या बचा, 2 इंटू ई की पावर v, ये आ गया। अब इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं हम, ठीक है बच्चों। तो और उससे बढ़िया स्प्लिट करने से बढ़िया एक काम और है, पता है क्या, इतना नोट करो, पहले इतना नोट करो, कर लिया। चलो अब ये सब ध्यान रखिएगा, v इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई है, v इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई आया है, ठीक है बच्चों। अब इस v को उधर भेजो वेरिएबल सेपरेबल, तो y इंटू डी वी बाय डी वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 इंटू वी इंटू ई की पावर v माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ई की पावर v, और सुनो यहाँ से v को उधर भेजा था तो माइनस का v, इसको ब्रैकेट में रखो, ठीक। अब यहाँ एलसीएम लो, क्या हो जाएगा, y इंटू डी वी बाय डी वाई इज इक्वल्स टू, सुनो यहाँ नीचे 1 मानोगे 1 और 2 ई की पावर v का एलसीएम 2 इंटू ई की पावर v आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू वी इंटू वी की पावर, सॉरी 2 इंटू वी इंटू ई की पावर v माइनस 1, ये 1 पूरा इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ऐसे ही आ जाएगा, माइनस v को इससे मल्टीप्लाई करो तो v इंटू 2 ई की पावर v क्या हो जाएगा, 2 v इंटू ई की पावर v, ठीक है बच्चों, ऐसा आ गया। अब ध्यान से चेक करो, 2 इंटू वी इंटू ई की पावर v नेगेटिव है और 2v ई की पावर v पॉजिटिव है, तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब क्या आ गया आपके पास, y इंटू डी वी बाय डी वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ केवल माइनस का 1 बचा, माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ई की पावर v, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से चेक करिए जरा, इस डी वाई को उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा, y इंटू डी वी इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ई की पावर v, और डी वाई चला गया इधर, ठीक है बच्चों। अब समझिए जरा क्या कि अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, y को नीचे ले जाएंगे, तो मैं यहीं ले जाऊँ, कोई दिक्कत किसी को, y को नीचे वेरिएबल सेपरेबल यार, और ये देखो जरा e की पावर v को इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा, e की पावर v डी वी इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2y dy, ऐसा आ गया, ठीक है बच्चों। अब
क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इधर भी किया, इधर माइनस का साइन बाहर है, ध्यान रखिएगा। ई की पावर वी का इंटीग्रेशन ई की पावर वी होता है और एक इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट आएगा जिसको हम बाद में हैंडल करेंगे, इज इक्वल्स टू माइनस का साइन ऐसे ही 1/2 कॉन्स्टेंट 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ y प्लस, अब इधर लॉग है तो इधर आप क्या करोगे, इधर आप लॉग सी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों, ये आ गया। नाउ अब ध्यान दें, ये तो आपका क्या है, ये तो आपका ये लॉग के फॉर्म में आर्बिट्री कांस्टेंट लिया है या नहीं लिया है, लॉग के फॉर्म में तो आई थिंक आर्बिट्री कांस्टेंट को सी ही लिया है इन्होंने, लॉग के फॉर्म में भी ले लोगे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब क्योंकि देखो इधर लॉग नहीं था, इधर लॉग था तो उधर उन्होंने लॉग, अगर इधर भी लॉग होता तब इधर लॉग लेते, मतलब कोई बात नहीं, ठीक है, ये हो गया। और ले भी लोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा यार, ले लें, लेके दिखा देंगे अभी, चलो पहले नहीं लेके दिखाते हैं फिर लेके दिखा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सुनो अब यहाँ से आ जाएगा आपके पास ई की पावर, आंसर तो इतना ही आ रहा है, बिल्कुल सही इतना ही आ रहा है अभी तक तो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, अगर मान लो इधर C1 आया होगा, मान लो इधर क्या आया होगा, पहले तो C1 आया होगा, इस कांस्टेंट को हटाना है ना, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड, देखो ध्यान से सुनो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया और इधर से भी, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू ई की पावर वी इज इक्वल्स टू, अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई मारेगा तो इस 2 को कैंसिल करेगा, आगे बचेगा माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई, या लॉग ऑफ वाई भी लिख सकते हो, प्लस 2 इंटू C1 अ न्यू कॉन्स्टेंट C लिख भी सकते हो साइड में कि 2C1 इज इक्वल्स टू न्यू कॉन्स्टेंट C, ठीक है बच्चों। अब 2 इंटू ई की पावर वी कितना है चेक करो, x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई प्लस C, ठीक है बच्चों। आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है ना, तो C की वैल्यू निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशंस दी होंगी, क्या दी थी क्वेश्चन में, बाउंड्री कंडीशंस क्या दी थी, ध्यान से चेक करिए। 17 क्वेश्चन में x0 y1, x0 था और y कितना था 1, फटाफट इस इक्वेशन में x0 और y1 रखिए, ठीक है बच्चों। तो 2 इंटू ई की पावर, ध्यान से चेक करो, x की वैल्यू 0 रखोगे, y1 तो 0.1 0, तो e की पावर 0 और e की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ y, y कितना है 1, तो लॉग मॉड 1 का मतलब 1 और लॉग 1 कितना होता है 0 होता है, प्लस C, ठीक है बच्चों। 2 इंटू ई की पावर 0 1 2 अंदर 2 इज इक्वल्स टू लॉग 1 0 0 इंटू माइनस 1 0 C प्लस 0 C, तो C का वैल्यू कितना आ गया 2, और उठा के ले जाके ये इसका कुछ नाम दे दो जो भी लेटर से 3 है, ठीक है, तो इसमें डाल दो ले जाके, किसमें, इसमें भी नहीं बल्कि इसमें, तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए 2 इंटू एक्स ई की पावर x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ y बल्कि मॉड y प्लस c की वैल्यू कितनी आई है 2, दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ओके बच्चों। थोड़ा और सुधार है, इसको इधर भेज दिया है तो क्या आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 इंटू ई की पावर x अपॉन वाई, लॉग इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ y प्लस 2, सॉरी ये उधर गया, इक्वल टू में 2, दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ओके बच्चों। तो ये आ गया। अब देखिए बात यहाँ पर ये थी, क्या बच्चे बोल रहे थे कि यहाँ अगर आपने लॉग ले लिया होता तो ले लो कोई बात नहीं, सुनो यहाँ ऐसे करके लेते लॉग, तो जब 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं है ना, तो लॉग C1 एक कांस्टेंट होता, उसमें 2 से मल्टीप्लाई होता तो कांस्टेंट आता, C ही तो मानता मैं, तब भी तो ऐसे ही सॉल्व होता।